बिल्कुल मैं चाहता हूँ महाराज सीएम बनेंगे। जब सिंधिया जी सीएम बनेंगे तो युवा हैं और बेशक उनकी जो सोच है वो उसमें बहुत उन्नति है। तो मेरी धाम में ही प्रार्थना है कि महाराज सीएम बने और प्रदेश की उन्नति हो। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पंडोकर धाम से एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो ग्वालियर चंबल संभाग में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं पुनीत शर्मा जी और आज पंडोकर धाम में पहुंचे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने आज पंडोकर धाम के दर्शन किए तो किस तरीके से आपने यहाँ का रिव्यू किया, क्या समझा? एक तो महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है जी कि है भरोसा तो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो संतों का आशीर्वाद जब वो बुलाते हैं तब प्राप्त होता है। बहुत आनंद आया, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और पंडोकर सरकार के दर्शन प्राप्त किए। पुनीत शर्मा जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसमें कुछ सफलता मिली? मेरा तो बस एक प्रश्न है, भारत टूटा कब था जिसे जोड़ने निकले हैं। जी। और फिर भी अगर कोई अपनी यात्रा अपनी पार्टी के लिए कर रहा है तो उन्हें करने देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस बार 2023 में क्या आपको लगता है? 2023 में भाजपा, 2027 में भाजपा, 2029 में भाजपा, भाजपा भाजपा भाजपा। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आपने जनता को रिझाने की बात करती है, जनता आपको वोट करती है? देखिए, विकास के मुद्दे पे जनता वोट करती है। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लगातार बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत जनता दे रही है वो विकास के लिए दे रही है। अब बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार, तो इसके लिए जनसंख्या भी तो है जी। जितना रोजगार अभी मोदी जी ने दिया है, लगातार पूरे देश में रोजगार गारंटी योजना है, रोजगार को लेकर मोदी जितना सशक्त काम कर रहे हैं उतना उससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और निश्चित तौर पर भारत सोने की चिड़िया पुनः बनेगा और भारत उन्नति की ओर है। तो महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? सरकार का क्या रुझान है? देखिए, महंगाई हर सरकार चाहती है महंगाई कम हो, पर महंगाई के साथ में जो ग्रोथ रेट हमारी बढ़ रही है, जो हमारा डेवलपमेंट रेट बढ़ रहा है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। पुनीत शर्मा जी, आज देखा जाए तो सिंधिया जी को लेकर के मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी, अब वो बीजेपी में है, तो आपको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्या? देखिए, ये संगठन का निर्णय है। यहाँ कोई नेता न मुख्यमंत्री है न उप मुख्यमंत्री है। बीजेपी में संगठन बेस्ड पार्टी है और सभी लोग हम लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएं दायित्व में या उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता होना, कार्य करना कार्यकर्ता। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि चूंकि मंदिर में खड़ा हूँ, धाम में खड़ा हूँ, कि सबकी उन्नति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप भी चाहेंगे जोधा सिंधिया को सीएम बनना चाहिए? बिल्कुल मैं चाहता हूँ महाराज सीएम बनेंगे। जब सिंधिया जी सीएम बनेंगे तो युवा हैं और बेशक उनकी जो सोच है वो उसमें बहुत उन्नति है। तो मेरी धाम में ही प्रार्थना है कि महाराज सीएम बने और प्रदेश की उन्नति हो। विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं आप? ये तो संगठन तय करेगा। आपके क्या मुद्दे होंगे यदि आपको मौका दिया जाए तो जनता के लिए? देखिए, एक मौका मिले या ना मिले, मेरे मुद्दे हमेशा एक से हैं कि युवाओं के लिए कुछ अच्छा करें और विकास हो और संकल्पित विकास हो। नहीं, फिर भी यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आप विकास को लेकर के क्या सोच है ग्वालियर के लिए? ग्वालियर विकास के लिए महाराज ने अभी बहुत सारे काम किए। नया टर्मिनल एयरपोर्ट आया, एलिवेटेड रोड्स आ रही हैं, लगातार हज़ारों करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर जुतराई सिंधिया जी ने ग्वालियर को सौगात दी है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि सिंधिया जी निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़े और ग्वालियर स्वर्णिम अक्षरों में अपना भारत के नक्शे पर नाम पुनः दर्ज कराए। पुनीत शर्मा जी, क्या इस बार जनता का रुझान रहा कि वर्षों से वहाँ पर नगर निगम कांग्रेस बीजेपी जीतती आई है, इस बार कांग्रेस बनी है, शोभा सतीश अग्रवाल को चुना गया है, ये रिकॉर्ड कैसे टूटा, क्या कमी रही? देखिए, जीत और हार तो दो पहलू हैं राजनीति में और हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसमें कोई विशेष नहीं है। 57 साल से 58 साल से वो कहते हैं भाई आप जीतते आ रहे, इस बार हम जीत गए। हाँ, चेंज करते रहना चाहिए उनको अगर ऐसा लगता है। बाकी विकास में ज़रूर अवरोध आएगा, क्योंकि मेयर कांग्रेस की बनेगी तो उतना शायद वो उतनी सशक्त ग्वालियर की बात ना रख पाए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। नहीं, तो इस बार आपके संगठन में कमी मानते हैं आप? क्या परिवर्तन क्यों हुआ है आपका? क्या देखिए, कमी नहीं, इसे हम कमी नहीं कहेंगे। ये जनता का मूड है। रंग से राजा और राजा से रंग बनाने का उनको अधिकार है, तो उन्होंने कुछ सोचे किया है, वो भी स्वीकार है। तो आखिरी से सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने प्रशंसकों के लिए? बस यही संदेश है, आपसी सद्भाव से रहें। और निश्चित रूप से आज पंडोकर धाम में क्या मांगने आए थे आप? क्योंकि यहाँ पर जो मांगते हैं वो पूरा होता है, सुनते हैं। सिर्फ यही मांगने आया था, प्रदेश की उन्नति हो, सब लोग आपसी सद्भाव से रहें।
और महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पुनीत शर्मा भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर से हमारे साथ बने हुए थे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।